हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग विटामिन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, उनके फायदे के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, क्या जरूरत है, कब लेना है, नहीं लेना है, ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो विटामिन हमारे शरीर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर की अलग अलग रिएक्शंस में यूज होते हैं। स्किन अच्छी दिखे, हेयर अच्छा दिखे, आई साइट के लिए, ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए, मसल्स के लिए, हार्ट अच्छे से काम करे, किडनी अच्छे से काम करे। तो शरीर की अलग अलग रिएक्शंस में, कैंसर के प्रिवेंशन में अलग अलग तरह के विटामिन अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, वैसे ये विटामिन और मिनरल्स कम क्वांटिटी में लगते हैं पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात आती है कि क्या सबको मल्टी विटामिन अलग से सप्लीमेंट खाना चाहिए। बाजार में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। जो लोग हेल्दी रहते हैं, अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं, उसमें अलग से मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक विटामिन डी के लिए सनलाइट का एक्सपोजर लेना जरूरी होता है आधे घंटे का। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए सप्लीमेंट ले सकते हैं। और वेजिटेरियन लोगों को B12 का सप्लीमेंटेशन अलग से लेना चाहिए अगर वो दूध से बनी चीजें कम खा रहे हैं। और बाकी लोगों के लिए अलग से मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि वो फूड में से विटामिन ले लेता है और कुछ विटामिन को स्टोर कर पाता है, और जिनको स्टोर नहीं करता है वो हमारे खाने में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, राइट। अब बात करते हैं तो फिर लेना किसको है। कुछ एज ग्रुप होती है जिसमें मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है, स्पेशली जैसे छोटे बच्चे हैं, उनमें जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसमें विटामिन के की जरूरत होती है। कुछ बड़ा हो जाता है जब रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, तब विटामिन ए की टेबलेट दी जाती है। और ऐसे ही जब ग्रोइंग एज रहती है उस समय ज़्यादा विटामिन चाहिए होते हैं। प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड चाहिए, प्रेगनेंसी में आयरन वगैरह की ज़्यादा जरूरत होती है, कैल्शियम की ज़्यादा जरूरत होती है, विटामिन डी की ज़्यादा जरूरत होती है। और ऐसे ही अगर पेट के अंदर गड़बड़ हो जाए, पेट में इंडाइजेशन हो, पेट की सर्जरी हो चुकी है, उस कंडीशन में चूंकि ये विटामिन से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो सारे मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं। जब एज ज़्यादा हो जाए, एक अवस्था के बाद, 60 साल के बाद, जब शरीर में से एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, तब मल्टीविटामिन का सपोर्ट चाहिए। कोई लंबे समय से बीमार है, किसी को कैंसर है, कोई स्पेशल दवाई चल रही है, कीमोथेरेपी की मेडिसिन चल रही है, बर्न का पेशेंट है, जब स्पेशल कोई कंडीशन है, जब आदमी बीमार पड़ता है, उस समय मल्टीविटामिन की एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और कई बार तो अगर विटामिन की कमी हो जाए कोई स्पेशल टाइप का, तो उस समय वो वाला विटामिन दिया जाता है। अपने यहाँ सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया में कि लोग सारे मल्टीविटामिन कोई एक बीमारी के लिए लेने लगते हैं, वो सही नहीं होता है। स्पेशल कंडीशन के लिए स्पेशल विटामिन है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप की। दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब जो फैट में घुल जाता है, उसकी खासियत यह है कि जो फैटी वाली चीजें होती हैं, ऑयल हो गया है या फैट वाले जो फ्रूट्स होते हैं, उसमें मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। इसके 4 टाइप है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो 4 हो गए। फैट सॉल्युबल विटामिन की भी खासियत है कि शरीर के अंदर स्टोर हो सकते हैं, लीवर में और फैटी टिश्यू में। तो इनकी डिफिशियंसी यूजुअली नहीं होती, एक विटामिन डी को छोड़ के। उसकी इसलिए होती है क्योंकि वो खाने में बहुत कम मिलता है, वो ज्यादातर जो फिश ऑयल होता है उसमें ही मिलता है। बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, अनाज, इन सब में नहीं होता, और वो सनलाइट से मिलता है। तो एक विटामिन डी की कमी होती है। बाकी जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनकी कमी अमूमन नहीं होती, बल्कि ज्यादा खाने से विटामिन ए वगैरह की अधिकता ही हो जाती है। फिर दूसरी कैटेगरी है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के B1 से लेके 12 तक, विटामिन सी और फोलिक एसिड आते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये शरीर में थोड़े बहुत स्टोर हो सकते हैं और ज्यादातर यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं। इसमें से विटामिन B12 जो होता है वो काफी दिन तक स्टोर रह सकता है, वो 5 साल तक के लिए स्टोर हो सकता है। और बाकी के भी विटामिन भी कुछ दिन के लिए स्टोर हो सकते हैं, पर कोई 15 दिन के लिए, कोई महीने के भर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि स्टोर नहीं होते, और इन सब का अलग अलग रोल होता है। मोटे तौर पे जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप वाले विटामिन है उनका काम एनर्जी और मेटाबॉलिज्म में होता है, प्रोटीन, फैट, इन सब के डाइजेशन में। बाकी भी सबके अलग अलग रोल होते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन में। विटामिन ए की बात करते हैं, जिसका रोल है विजन में, एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, इम्यूनिटी में काम करता है और रिप्रोडक्शन में काम करता है। जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसकी डिफिशियंसी से एक तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है और
बच्चों में इन्फेक्शन वगैरह की ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए छोटे बच्चों में जब 9 मंथ के होते हैं तो मीजल के वैक्सीन के साथ विटामिन ए की टेबलेट दी जाती है, राइट। और ऐसे ही अगर किसी को कोई कार्नियल अल्सर हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही हो, जीरोप्थेल्मिया है, उस केसेस में विटामिन ए दिया जाता है। इसकी जो पर डे की रिक्वायरमेंट है वो 3000 इंटरनेशनल यूनिट होती है और ये खाने में मिल जाता है अमूमन। जैसा कि मैंने बताया कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर आप ऑयल वाली चीजें खाते हैं तो उसमें मिल जाता है। और ये दूसरे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं। चमकदार फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो हो गया, पपाया हो गया, सेब, नाशपाती, इस तरह की चीजों में ये विटामिन ए आसानी से मिल जाता है। तो इसकी अमूमन कमी नहीं होती। अगर किसी को फैट माल एब्जॉर्प्शन हो तो हो सकता है उस केसेस में कम हो जाए। और इसकी अगर अधिकता की बात करें, टॉक्सिसिटी की बात, तो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर कोई बहुत दिन तक एक्सेस अमाउंट में विटामिन ए ले तो उसमें टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसमें टॉक्सिसिटी में जो लक्षण आते हैं तो ये हिपैटोटॉक्सिक होता है, लीवर में गड़बड़ हो सकता है। दूसरा, प्रेगनेंसी के समय इसको सावधानी से खाना चाहिए क्योंकि इसमें टेरेटोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही कई बार आंखों में डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। दूसरे विटामिन की बात करें, विटामिन डी की। विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो बोन हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए, हार्ट के हेल्थ के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट विटामिन है, जो सनलाइट से अमूमन मिलता है या तो जो फिश ऑयल होती है उसमें मिलता है। विटामिन डी ज्यादातर सनलाइट से मिलता है, इसलिए सन का एक्सपोजर सबको लेना चाहिए, कम से कम पीठ पे या फ्रंट पे सुबह सुबह 30 मिनट तक, ताकि विटामिन डी की कमी नहीं होने पाए। इंडिया में और बाकी वर्ल्ड में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत कॉमन है। इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया है, मतलब हड्डी फ्रेजाइल हो सकती है। बड़ों में भी, छोटे में भी, बड़ों में फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। इम्यून सिस्टम कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट अराउंड 400 इंटरनेशनल यूनिट के आसपास होती है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी अमूमन नहीं होती। टॉक्सिसिटी में हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि विटामिन की टॉक्सिसिटी खाने से कभी भी नहीं होती। आप किसी भी टाइप का खाना जिसमें विटामिन ज्यादा है कितना भी खा लेंगे, उससे टॉक्सिसिटी होने वाली नहीं है। टॉक्सिसिटी अगर होती भी है कभी, वैसे तो बहुत ही रेयर है, कभी होगी तो वो सप्लीमेंट के फॉर्म में लेंगे तभी होगी। कितना भी आप सनलाइट का एक्सपोजर ले लेंगे, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं होने वाली है। कितना भी आप खट्टी चीजें जो फ्रूट्स आते हैं खा लेंगे, विटामिन सी की टॉक्सिसिटी होने वाली नहीं है। कितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, विटामिन ई की टॉक्सिसिटी, ए की टॉक्सिसिटी नहीं होने वाली है। तो टॉक्सिसिटी हमेशा जो सप्लीमेंट फॉर्म में आता है लेने से ही होती है। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी में अमूमन कैल्शियम का लेवल शरीर के अंदर बढ़ जाता है। यही एक इसका टॉक्सिसिटी का मेन जो फीचर्स है वही आता है कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। और अब बात करते हैं तीसरे फैट सॉल्युबल विटामिन की, विटामिन ई। विटामिन ई जो सेल्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन बनाने के काम में आता है, इसलिए आरबीसी अच्छे से काम करे। रिप्रोडक्शन में एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। सेलुलर रिस्पायरेशन में विटामिन ए और विटामिन सी के रोल को भी एज एंटीऑक्सीडेंट प्रमोट करता है। तो इसकी कमी से एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये स्किन और हेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, तो स्किन और हेयर संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन ई की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 10 मिलीग्राम पर डे के आसपास है। और ये हमारे खाने में भरपूर मात्रा में होता है, चाहे वेजिटेबल्स ले लें, चाहे फ्रूट्स ले लें, नट्स ले लें, इन सब में काफी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उसमें मिलता है। तो अगर आप तेल खा रहे हैं तो विटामिन ई मिल जाएगा, उसकी कमी होने वाली नहीं है। और जो चौथा फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के 2 फॉर्म में मिलता है, K1 और K2। K1 प्लांट ओरिजिन के फूड से मिलता है, K2 हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वही बना लेते हैं। तो विटामिन के की यूजली कमी नहीं होती है। तो छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न, एक तो उनको इंजेक्शन दिया जाता है। और इसका जो मेन रोल है वो होता है हमारे शरीर के अंदर क्लॉटिंग के लिए, कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए, और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है महिलाओं में तो उसके लिए होता है। विटामिन के की कमी यूजली नहीं होती है और इसीलिए ना तो ये किसी भी तरह के जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट होते हैं उसमें विटामिन के आपको कभी नहीं मिलेगा। पालक है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, इस तरह की चीजों में ये मिल जाता है। मीट में मिलता है, एग में मिलता है, और मिल्क और जो बाकी के डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब में भी काफी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो ये हमने फैट सॉल्युबल विटामिन 4 देख लिए। अब देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले देखते हैं विटामिन B12। ये काफी इंपॉर्टेंट विटामिन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो
वेजिटेरियन लोग होते हैं, वीगन लोग होते हैं, या स्पेशली जो ऐसे लोग जो वेट लूज करना चाह रहे हैं, उनमें इसकी कमी होने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि एनिमल ओरिजिन के जो फूड्स है उसमें मिलता है, या तो नॉन वेज में मिलेगा, एग में मिलेगा, या मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट जैसे कि चीज, पनीर, इन सब में। जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो अनाज है, गेहूं, चावल, इसमें नहीं होता। इसलिए इंडिया में इसकी कमी होना काफ़ी कॉमन है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्रेन है उसके नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कार्ड्स में और आरबीसी के निर्माण में जरूरत होती है। इसलिए इसकी कमी से एनीमिया हो जाती है। बहुत कॉमन है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होना, और ऐसे ही पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो जाना, हाथ में झुंझुनाहट, सुन्नपना हो जाना, और दिमाग के अंदर सोचने की क्षमता, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो 2.4 माइक्रोग्राम के आसपास है, लेकिन ये चूंकि मिलता बहुत कम है इसलिए इसकी कमी काफ़ी कॉमन है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाटर सॉल्युबल होने के बावजूद भी शरीर में काफ़ी दिन तक स्टोर रहता है। अगले वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड अगेन ये एक ऐसा विटामिन है जो एक तो आरबीसी के सिंथेसिस में चाहिए होता है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। और दूसरा, ये छोटे बच्चों के डेवलपमेंट में जरूरी होती है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस समय देना बहुत जरूरी होता है गर्भवती महिलाओं को, 400 माइक्रोग्राम के आसपास पर डे, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आता है। तो ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंस हैं उनके शुरुआत के 3 महीने ये फोलिक एसिड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके सोर्सेज की बात करें तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, और इसकी कमी भी मोटे तौर पे एज सच नहीं होती अगर आप सारे ये फ्रूट्स खाते रहते हैं या वेजिटेबल्स खाते रहते हैं। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें, विटामिन सी। अगेन ये बोन के निर्माण में जरूरत होती है, कोलेजन के फॉर्मेशन में जरूरत होती है, एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसलिए अगर शरीर में कहीं भी कट जाए, बर्न हो जाए, ट्रामा हो जाए, तो घाव जो होता है उसकी हीलिंग के लिए काम आता है। कभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए जरूरत होती है। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके सोर्सेस की बात करें, जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि संतरा हो गया, या नींबू हो गया, या आंवला हो गया, या मैंगो हो गए, टमाटर हो गया, इन तरह की चीज़ों में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में मिलता है। बट ये स्टोर बहुत कम होता है, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जानने वाली, इसलिए हमें खाने में हमें इन खाने को रोज ही सम्मिलित करना होता है। और ये अराउंड पर डे का अराउंड हमें 60 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए। टॉक्सिसिटी अमूमन नहीं होती। कुछ रेयर केसेस में विटामिन सी की टेबलेट्स आती हैं, अगर कोई ज़्यादा दिन तक उसको खाने लगे, दिन में 2000 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा खाने लगे, तब टॉक्सिसिटी हो सकती है। टॉक्सिसिटी में यूजुअली डायरिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक अपसेट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब हम जाते हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन होता है उसकी बात करते हैं। वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, पर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन जैसे कि B1 है, B2 है, या B3 है, B6 है, उनके साथ अच्छी बात यह है कि हमारे जो अनाज हैं उनके छिलकों में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, तो उनकी कमी यूजली नहीं होने पाती इंडियन डाइट्स में। स्पेशली ऐसे लोग जैसे हमारे यहाँ गेहूं और चावल इन सब पर खाने का बहुत चलन है, दालें खाने का चलन है, तो ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन है उसकी कमी यूजली नहीं होती अनटिल अनलेस की कोई को डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम हो, या तो कोई स्पेशल सिचुएशन आ जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो वो बात अलग है। जैसे प्रेगनेंसी, बीमारी, कोई दवाई चल रही है, कैंसर की दवा चल रही है, इस टाइप का। तो पहला विटामिन है वो है थायमिन, जिसकी जरूरत हमें 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए होती है। और ये जो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसके मेटाबॉलिज्म में काम आता है। इसके सोर्सेज की बात करें तो वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, मीट है, एग है, इस तरह की जो अनाज होता है उसके छिलकों में होता है। और उस कमी से एक इम्पॉर्टेंट बीमारी होती है बेरी, जिसमें दिमाग में भी चेंजेज आते हैं और जो हार्ट के अंदर भी चेंजेज आते हैं, हार्ट रेट का बढ़ जाना। और दूसरा जो विटामिन B2 होता है वो भी वाटर सॉल्युबल है, अगेन उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है, उसकी भी डिमांड 1.2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से होती है। ये भी अनाज के अंदर, दालों के अंदर, मीट के अंदर, एग में, मिल्क में, हर जगह पाया जाता है। जो नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें, विटामिन B3, उसको नियासिन, निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड, इस तरह के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा नाम की एक बीमारी होती है, जिस कॉम्बिनेशन है जिसमें डायरिया हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दस्त लगता है, और दिमाग के अंदर डिमेंशिया या दस्त की प्रॉब्लम होती है।
अमूमन ये 15 से 20 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए। अच्छी बात यह है कि हमारे सारे खाने जितने भी तरह के अनाज, वेजिटेबल्स हैं, मीट, इन सब में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिलता है, तो कमी नहीं होती। कमी उसी कंडीशन में हो सकती है जब किसी को खाने में या तो कम मिले या तो पेट के अंदर पचे नहीं, पेट संबंधी और कोई प्रॉब्लम है। वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, अगेन इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसलिए बिहेवियर, बीपी को कंट्रोल करता है। खाने में ये भी बहुतायत में पाया जाता है, अमूमन इसकी कमी नहीं होगी। इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें पायरिडॉक्सिन की तो लगभग 2 मिलीग्राम के आसपास चाहिए। और दो तरह के इसमें लक्षण आते हैं अगर कमी हो जाए। एक तो दिमाग संबंधी प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल, और दूसरा एक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया करा देती है, राइट। तो ये सारा मैंने विटामिन के बारे में एज ए होल बताया, एडवांटेज, डोज, फूड सोर्सेज के बारे में, इफेक्ट, साइड इफेक्ट। आई होप आपको एक विटामिन के बारे में ओवरव्यू मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच।